हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या सिलेबस है, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड उसकी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैसे रजिस्ट्रेशंस करते हैं हम CSEET के लिए, उसके बारे में बताया था। जो लोग नहीं रजिस्ट्रेशंस किए हैं, अभी भी जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट अवेलेबल है, 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। या आगे जिनको रजिस्ट्रेशन करना है उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारे स्टेप्स हम बताए हुए हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन सारा कुछ होता है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स आएंगे पेपर्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो बेसिकली ये 4 पार्ट में बांटा हुआ है। 4 सब्जेक्ट्स आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा। फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका है वो है बिजनेस कम्युनिकेशंस। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। चौथा जो सब्जेक्ट है उसमें करंट अफेयर्स एंड वाइवा है। जो ऊपर के 3 हैं, ये 3 कंप्यूटर बेस्ड इसके टेस्ट होंगे और MCQ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और MCQ होगा। कंप्यूटर्स के ऊपर जाके आपको टेस्ट देना होगा और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक्सेप्ट इस भाइवा को छोड़ के। तो भाइवा जो होगा वो भी आपको इसी एग्जामिनेशंस के बाद इमीडिएटली उसी सेंटर्स पे मोस्टली आपका होगा। तो इसके क्वेश्चंस MCQ नहीं होंगे, बाद बाकी सारे जो होंगे वो MCQ होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है कि नो निगेटिव मार्किंग, ये याद रख लीजिएगा कि नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूटिव में भी कुछ पेपर्स हैं जो MCQ में होता है तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे CSEET के अंदर जो आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने अगर गलती कर दी तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए पेपर में आप क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आएंगे। लास्ट में अगर आपको नहीं भी आता है तो जो भी ऑप्शंस होगा आप अपने अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे उसमें टिक मार्क करके आएंगे, मार्क करके आएंगे। तो आपके लक पे वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स का आएगा ये मैं आपको बता दूं। जो बिजनेस कम्युनिकेशंस है बेसिकली 50 मार्क्स का क्वेश्चंस, 50 मार्क्स होंगे टोटल। 50 मार्क्स में लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग दोनों है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो लीगल एप्टीट्यूड से आएगा और 25 मार्क्स जो होगा वो लीगल रीजनिंग से आएगा। ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें भी 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स और भाइवा है, करंट अफेयर्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और भाइवा जो आपका होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे। इस 200 मार्क्स में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स लाना है। इंडिविजुअल्स जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है और ऑल टुगेदर आपको 50% मार्क्स लाना है फॉर द पासिंग। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में 40%, इसमें 40% और यहाँ पे भी 40%, लेकिन सबको मिला के यानी कि चारों सब्जेक्ट को मिला के आपका परसेंटेज 50% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप पास करेंगे। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए MCQ में आप क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस को लेंगे। आपको नहीं भी आता है तो आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, ABCD या 1 2 3 4 जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं। बाय लक कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि एक मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंस है। कि अगर सपोज कीजिए कि किसी में आपको 39 मार्क्स आ जाता है और इधर ऑल टुगेदर आपका 55% मार्क्स आ गया है तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है। तो ये सारे आउटलाइंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अब ब्रीफ हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें कंटेंट्स क्या है आगे, लेकिन थोड़ा सा अब आपको प्रिपरेशंस कैसे करना है इसके बारे में मैं आउटलाइन कर दूं। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन साफ साफ सब्जेक्ट के नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो आपका इंग्लिश राइटिंग है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शंस है, ये सारे पोर्शंस इसके अंदर कवर्ड हैं इसके सिलेबस के अंदर। और इंग्लिश ग्रामर जो आपका है वो आप शुरू से स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको आप रिवाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से
तो हो सकता है कि ये कवर हो जाए। देन लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, ये कंप्लीटली लॉ से जुड़ा हुआ सारा कुछ है। बड़े सारे एक्ट्स हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी है, कंपनीज एक्ट भी है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, तो बड़े सारे एक्ट्स हैं। जब अगर डिटेल्स सिलेबस देखना है तो वो भी इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है। मैं आगे फर्दर वीडियोस में इसको एलेबोरेट करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पूरी स्टडीज कैसे करनी है और A to Z कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन इसके लिए अगले वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा। देन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होगा। अगर इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, यानी कि सेकंड पार्ट को अगर छोड़ दें, फर्स्ट पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर आपको पता है पहले से, राइटिंग आपको पोर्शंस पता है, ग्रामेटिकल पोर्शंस पता है आपको। ये थोड़ा सा नया लगेगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होंगे जो आप स्कूल लेवल तक 12th तक नहीं पढ़े होंगे, खास करके वो स्टूडेंट जो अभी 12th पास आउट हुए हैं और या 12th अपियरिंग है और वो अगर इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये फैमिलियर्स होंगे आप निश्चित तौर पे। जो आपने पीछे इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा है, या फिर 12th लेवल में आपने BST पढ़ा होगा, वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर आता है। उसके बाद नेशनल इनकम्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ होगा। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शंस है, वही सब पोर्शंस यहाँ पे आता है। तो बेसिक चीज आपको ऑलरेडी आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी BST वगैरह में पढ़े हैं आप, तो यहाँ पे कम दिक्कत होगी आपको, ईजिली आप इसको ग्रास्प करेंगे। देन जो फोर्थ सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये नाम से ही स्पष्ट है, जो इवेंट्स होते हैं करंटली हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज होती है वर्ल्ड वाइड या फिर नेशनल लेवल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई एक्टिविटीज हो या प्राइज हो, तो इतने सारे। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो मैगजीन्स हैं या जो रेफरेंस बुक्स आते हैं बड़े सारे मार्केट्स में करंट अफेयर्स के बेसिस पे, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा और उससे आपको ईजिली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो लोग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जिनको न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट है, तो उनका करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट रेडी होता है, बस उनको आपको रिवाइज करना है। और उसमें भी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के सामने आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप इजीली कवर कर लेंगे। देन ये पोर्शंस, ये बड़ा नया चीज है जो इन्होंने जोड़ा है, भाइवा। 30 मार्क्स का भाइवा होगा, यानी कि जैसे ही आपका ये पोर्शंस खत्म हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो 50, 50, 50 और 20, 170, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो टोटल 170 मार्क्स का जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड MCQ होगा। ठीक है, ये 170 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नॉर्मली जो MCQ के ये पोर्शंस हैं, ये जैसे ही पेपर आपका खत्म हो जाएगा और सब में जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली 35 क्वेश्चंस होंगे, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें 20 टोटल हैं। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का नॉर्मली जो पैटर्न इंस्टीट्यूट ने बनाया है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमने कहा कि 35 क्वेश्चंस होंगे, तो 35 क्वेश्चंस में से जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई टू 30 मार्क्स के, ये कवर हो गए आपके। और जो रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 50। तो इसी ढंग से यहाँ पे भी होगा, इसी ढंग से यहाँ पे भी होगा। ये जो 20 नंबर का आपके पास है, इसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 20। भाइवा जो हमारा 30 मार्क्स का है, इसके अलावा 170 के अलावा जो हमारा भाइवा है वो 30 मार्क्स का होगा। ये भी यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे भाइवा में पूछा क्या जाएगा। नॉर्मली भाइवा में जो आपने पढ़ा है, जो कंटेंट्स आपको जानते हैं, जैसे आप बिजनेस कम्युनिकेशंस के अंदर आपने कवर अप लिया, अब वहाँ पे कुछ राइटिंग्स आ जाएंगे कि आप ईमेल कैसे राइट करते हैं, इस ढंग से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, या फिर आपको कोई डिटेल्स सुनाया जाएगा, वीडियो सुनाया जाएगा और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहेगा। तो इस ढंग से क्वेश्चंस भाइवा में आपके आ सकते हैं जो 30 मार्क्स के होंगे। और जैसे ही ये 170 मार्क्स का आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पेपर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे आफ्टर ये आपका सेकंड जो भाइवा वाला पेपर है वो भी वहीं पे शुरू हो जाएगा, या अदर वो रिकॉर्डेड वर्जन्स में होगा या फिर आपका डायरेक्टली सिस्टम पे होगा, दोनों तरीके से हो सकता है। तो टोटल 200 मार्क्स में से 50% मार्क्स यानी कि 100 नंबर लाना है, लेकिन इंडिविजुअली हर एक में आपको 40% लेके आना है, यानी कि मिनिमम 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, इस दोनों में आगे 20 मार्क्स सेपरेटली
और फिर सब मिला के आपको कम से कम 100, अगर आपको 40% आ भी जाता है लेकिन सबको मिला के 50% नहीं हुआ तो फिर आप पास नहीं माने जाएंगे, आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बेसिकली फ्रेंड्स, जो सिलेबस है, जो कंटेंट्स हैं आपके, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो लोग 12th पास किए हो, जो पहले भी मैंने आपको कहा कि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी फैमिलियर्स हैं, आप ये करंट अफेयर्स तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते सुनते आ रहे हैं, वही सब चीज़ है, तो इसके लिए ज़्यादा कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग न्यूज़पेपर्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जो न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा है, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उनको ब्रशअप करना पड़ेगा। पिछले 5-6 महीने तक का पीछे का जो न्यूज़ वगैरह है, करंट अफेयर्स चाहे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, वो सब चीज़ आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अगेन फैमिलियर्स हैं, बचपन से हम लोग ये सब चीज़ करते आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिकेशन सीखते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन चाहे वो ग्रामर पोर्शंस हो, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, तो ये सब चीज़ से फैमिलियर है, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। बस एक ये चीज़ है जो आपके लिए नया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो सकता है। अभी भी टाइम है। जो लोग फुल टाइम अगर स्टडी करना चाहते हैं और फुल टाइम स्टडी में हैं तो वो 1 महीने का टाइम अभी भी आपके पास है। 17 जुलाई जो एस्टिमेटेड डेट है पहला CSEET का, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीना और 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो आप लोग इसको कवर कर सकते हैं जो लोग इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं CSEET के लिए। डिटेल्स सिलेबस 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज हम फर्दर जो आगे वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। ब्रीफ हम लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और बेसिकली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक बार आप लोग इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके अगर डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट के साइट पे भी पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस जब आप डाउनलोड करेंगे तो प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरा कंटेंट्स है, A to Z कंटेंट्स दिए हुए हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बिसाइड दैट, जब एक बार आप स्टडी कर लें, एक बार आप गो थ्रू कर लें, जो सॉफ्ट कॉपी में बुक्स भी इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। कुछ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के साइट पे, तो आप जब एक बार स्टडी कर लेते हैं, एक बार आप अपना बेस बना लेते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो उसके बाद जाके आप मॉक टेस्ट करके अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर देख लेंगे। क्योंकि आप खुद देखो कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 35, 35, 35, ये तीनों में 35 क्वेश्चंस हैं आपके, तो 105 और 15, 120। तो जो आपका MCQ बेस्ड है, MCQ में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, और इसके लिए आपके को जो टाइम अलाउड होगा वो होगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स। 2 आवर्स का पेपर है और 120 क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस पे आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है जिसमें आपको करेक्ट आंसर्स करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पेपर के लिए हो, चाहे वो पेपर के प्रिपरेशंस के लिए हो, दोनों के लिए। और टाइम मैनेजमेंट नॉर्मली बड़े सारे लोग टाइम मैनेजमेंट पे अपना वीडियो दिए हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी ये ओपिनियन है कि टाइम मैनेजमेंट एक कॉमन चीज़ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक पर्सन्स के लिए सिचुएशंस अलग होते हैं, उसका लर्निंग पावर अलग होता है, उसका लाइफ स्टाइल्स अलग होता है। तो हर एक इंडिविजुअल्स पर्सन्स का अपना इंडिविजुअल टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंगली बनाना होगा, क्योंकि हर एक पर्सन्स का अपना वीकनेस होता है, हर एक पर्सन का अपना स्ट्रेंथ होता है, सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन सब चीज़ों को देख के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स पर्सन्स मैनेज द टाइम प्रॉपरली। जब तक आप टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने कोर्स को कवर नहीं कर सकते हैं विद इन द टाइम, और फिर वही टाइम मैनेजमेंट का लैक अगर होता है तो अगेन आप जो पेपर 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप लैक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका छूटेगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चन छूट जाएगा तो वो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट आप बनाइए। अपना टाइम कैसे मैनेज करना है थोड़ा सा ब्रीफ मैं जरूर इस पे दूंगा। हर कोई अपने तरीके से आप देखो कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि जो पूरे एक दिन का टाइम होता है 24 घंटा सबके लिए है, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, काम करने वाले के लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो। तो एक दिन में 24 घंटे ही होंगे, और उस 24 घंटे में आप ये देखो कि आप कितना टाइम अपने स्टडी पे दे रहे हो। पहले तो ये फाइंड आउट करो, देन
कितने टाइम आपके पास है बिफोर द एग्जामिनेशंस। अब ये देखो कि अगर आपके पास पर डे 5 आवर्स स्टडी के लिए है और आपको 30 दिन में सिलेबस कवर करना है तो 30 × 5 150 आवर्स। क्या 150 आवर्स में आप इस सिलेबस को कवर करोगे? पहले आप ये एनालाइज करो, पहले ये एस्टिमेट करो। अब सबकी स्पीड अलग होती है। अब अगेन यहीं पे डिफरेंसेस होते हैं। अब अगर सपोज करो कि कोई बंदा 1 मिनट में 500 वर्ड रीड आउट करता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1 मिनट में 1000 वर्ड रीड आउट करता है, और कोई एक स्टूडेंट है जो 1 मिनट में 100 वर्ड ही रीड आउट करता है या उससे भी कम करता है, तो फिर क्या 150 घंटे में सबकी तैयारी पूरी हो जाएगी? नहीं, नेवर। तो इसलिए आप पहले अपने स्ट्रेंथ पे जाओ, अपने आप को एनालाइज करो कि हम कितना टाइम दे सकते हैं और कहाँ से टाइम ले जा सकते हैं। नॉर्मल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइम नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं तो इतने घंटे हम ऑफिस में चले जाते हैं, इतने घंटे सोना जरूरी है हमारा, इतने घंटे हमें मार्केट जाना है या दोस्तों के बीच इंटरटेन करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम दिखे तो आप पहले टाइम को मैनेज करो कि कहाँ से टाइम आप निकाल सकते हो। क्या आप 1 घंटा सोना कम कर सकते हो? तभी आपका कवर अप होगा। क्या आप ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हो? यस, आप अपना एंटरटेनमेंट टाइम रिड्यूस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करो कि कितना टाइम आप यहाँ पे दे सकते हो। उससे पहले हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना टाइम हमें इसको कंप्लीट करने में लगेगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को 200 घंटे में ये पूरा सिलेबस कवर करने में लगता है, किसी को 150 घंटे में कंप्लीट होगा, किसी को हो सकता है कि 300 घंटे लग जाए, या किसी को हो सकता है कि मोर देन 300 आवर्स लग जाए। तो आप वो 300 घंटे उस टाइम फ्रेम में जब आप पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले उसको इतनी बार पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उतना टाइम आपने इस पर डिवोट किया है या नहीं किया है, इस चीज़ की एनालाइज करो और फिर प्रॉपर आप सेगमेंट वाइज सबको पढ़ना शुरू करो। कौन आपको डिफिकल्ट लगता है? जरूरी नहीं है किसी को कम्युनिकेशन इजी लगेगा, किसी को लीगल रीजनिंग इजी लगेगा, तो किसी को इकोनॉमिक्स टफ लगेगा। तो ऐसा होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग थॉट होता है और उसके इंटरेस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट तो सब में हमें दिखाना है, लेकिन जो जिसमें आपको लेस इंटरेस्ट है वहाँ पे आप फोकस ज़्यादा करें। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया मैंने बार बार आपको कहा कि 40% मार्क्स तो आपको एनी हाउ लाना ही है सब में। तो ऐसा नहीं है कि आप एक में फेल कर जाएंगे तो रिमेनिंग से आपका पासिंग कवर अप हो जाएगा। तो टाइम मैनेज आप प्रॉपरली कीजिए और हर एक इंडिविजुअल्स अपने अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज कीजिए। कहीं पे भी टाइम मैनेज करने में आपको दिक्कत होती है तो आप किसी न किसी पर्सन से आप हेल्प ले सकते हैं जो प्रॉपरली आपको मैनेज कर सकता है, जो एक्सपर्टाइज है या जो इस ढंग से आपको गाइड कर सकता है, जो भी आपके नज़र में हो, जहाँ पे भी हो, उससे आप पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोनिकली मिल सकते हैं। और फिर आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बना के और फिर आप उसको स्टडी कीजिए। देखिए कि आपका जो बेस्ट पार्ट कौन सा है, डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है, उस डिफिकल्ट पार्ट पे आपको कितना टाइम देना है, जो इजी पार्ट है उस पर आपको कितना टाइम देना है, पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, रिवीजन कितनी बार करना है, देन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि आपको फाइनली 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नॉलेज होने के बावजूद भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे और फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपना टाइम प्रॉपरली बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल बनाने के बाद आप स्टार्टअप कीजिए पढ़ाई के बारे में। अगले वीडियो में मैं 1 बाय 1 जो आपके सब्जेक्ट हैं बेसिकली इसमें लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग या इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर कम्युनिकेशंस एंड करंट अफेयर्स, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो में एक एक सब्जेक्ट को हम उठाएंगे और उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट को, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आप उसमें ऑब्टेन करें। कैसे उसके लिए आपको तैयारी करनी है। फिलहाल मैंने आपको आउटलाइन दे दिया, सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बता दिया, कितने मार्क्स के होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। एक टास्क जो हमने आपको दिया, अगर आप लोग करना चाहते हैं प्रॉपरली तो आप अपना टाइम शेड्यूल जरूर बनाइए और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपको जुलाई में अटेम्प्ट लेना है या फिर आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना है या नेक्स्ट अटेम्प्ट या कभी भी लेना है, तो आपको एक अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इतने दिन का हमारे पास टाइम है, उसमें कितने घंटे आप पढ़ाई पे दे सकते हैं और कितना पढ़ाई चाहिए। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, जब तक आप उस दोनों चीज़ को मैच नहीं कराइएगा कि कितना इसको पढ़ने के लिए समय चाहिए और कितना हमारे पास है, तभी आपको पता चलेगा कि कितना शॉर्टेज हम हो रहा है, कितना टाइम हमें और चाहिए और फिर वो टाइम आप कहाँ से कट ऑफ करेंगे, वो आप अपना एक रूटीन बना के देखिए। अगर वो रूटीन बनाने में भी आपको दिक्कत होती है, उस टाइम शेड्यूल बनाने में भी दिक्कत होती है, तो मेरे तरफ से आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं या टेलीफोनिकली आप मेरे से बात कर सकते हैं। और इन सारा चीज़ों में आप मेरे से कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने की हर संभव कोशिश करूँगा जहाँ तक
पॉसिबल होगा। तब तक आप अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। अगले वीडियो में मैं आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा कि उसकी प्रिपरेशंस कैसे करने हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, और बेल बटन जो हमारा आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। और ये सीरीज जो CSET के लिए है, तो एक एक सब्जेक्ट करके हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।